अरे बूढ़ा शेर हो जाए, शेर शेर होता है। आप जब बूढ़ा हो गया, आपको जरूरत थी, जैसे आपने अपने पिता को यहाँ से दिल्ली भेज दिया, वैसे एक नेता को भी आपने जो है कब्रिस्तान तक भेज दिया। मैं एक मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, 12 साल से मैं बसपा में हूँ और ये चैलेंज करता हूँ, बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, कोई कमाई कला रोक नहीं पाएगा। अब भाजपा के मनोज तिवारी जी आए थे, उनका तो हेलीकॉप्टर में जो है रोकने से पहले भगा दिया। नहीं सपा इसलिए तो बहू को नहीं संभाल पा रहे हैं। नहीं सपा का मतलब तो यही हुआ, बहन जी ने सर्व समाज को वोट दिया, बहन जी ने सर्व समाज को टिकट दिया। हाँ बिल्कुल दिया, सर्व समाज को टिकट दिया और सपा वालों ने कम से कम 25 मुसलमानों का, ऐसे मुसलमानों का काटा जो बहुत पहले से समाजवादी में थे। क्या कमी आ गई उनके अंदर? बहन जी ने उनको टिकट दे करके पुनः चुनाव लड़ाने का काम किया और ये मैं आश्वासन दिलाता हूं आपको, मेरा नाम अब्दुल सलाम खान है, मैं एक मुस्लिम समुदाय से आता हूं, 12 साल से मैं बसपा में हूं और ये चैलेंज करता हूं, बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, कोई कमाई कला रोक नहीं पाएगा। और सुनिए, बसपा ने जो काम करके दे दिया वो किसी समाज पार्टी ने नहीं किया। अब बसपा काम करने में विश्वास रखती है, धोखा देने में नहीं, जुमलेबाजी में नहीं, फर्जी घोषणा पत्र नहीं, बसपा जमीन पे काम करके देती है। लोग जो काम किए हैं, आज ये जो भीड़ है बसपा की चहेती बहन कुमारी मायावती के याद में आए हुए हैं, ना कि जो है यहाँ मुस्लिम नाराज है सपा से। कौन कह रहा है? नहीं सपा से, हाँ सपा से तो नाराज है ही, क्योंकि यहाँ से स्थानीय विधायक हमारे अब्दुल कलाम जी का टिकट काट दिया। अच्छा, अब्दुल कलाम जी इतने वरिष्ठ नेता थे, उनका टिकट काट दिया, कहे कि आप वरिष्ठ हैं। अरे बूढ़ा शेर हो जाए, शेर शेर होता है। आप जब बूढ़ा हो गया, आपको जरूरत थी, जैसे आपने अपने पिता को यहाँ से दिल्ली भेज दिया, वैसे एक नेता को भी आपने जो है कब्रिस्तान तक भेज दिया। और जो हिंदू युवा वाहिनी का भारत के जो सुनील सिंह हैं, वो कह रहे थे मुसलमानों के कब्रिस्तान को निकाल के रेप किया जाए और मुसलमान गए हैं समाजवादी का समर्थन करने। बेवकूफ नालायक, इनको इतना समझ में नहीं है कि कौन हमारा है, कौन हमारा पराया है। मुसलमानों का हित नहीं है समाजवादी पार्टी में। क्या हित किया? मुजफ्फरनगर का दंगा दिया, जियाउल हक डीएसपी जियाउल हक खान की हत्या हुई, पहलू खान की हत्या हुई, तबरेज अंसारी की हत्या हुई। मैं क्या क्या गिनाऊं, क्या क्या गिनाऊं बताऊं मैं? और मुस्लिम तो सपा को वोट दे रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। सपा मुस्लिम एकदम साफ करके छोड़ेगी, परेशान मत होइए। सपा का वोट इस बार साइलेंट है, ऐसा बहन जी के वो निशान पे वोट पड़ेगा कि देख लेना ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और यही हमारे 3 विधायक बन के आएंगे मुस्लिम समुदाय के, ताबिश खान हैं, आफ्ताब आलम जी हैं, जहीर अहमद जी हैं, जो तीनों तो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जिंदाबाद। ऐसा सुनिए, मैं विधानसभा रुधौली से आता हूँ और वहाँ से एक ब्राह्मण को टिकट दिया बहन जी ने, एक ब्राह्मण को। ब्राह्मण जानते हैं, एक ब्राह्मण 100 लोगों पे भारी पड़ता है और पूरे उत्तर प्रदेश में 46 ब्राह्मणों को टिकट मिला है। अब सोच लीजिए कितने लोगों के ऊपर भारी पड़ेगा। और कम से कम मुसलमानों को 98 लगभग सीटें दी है मुसलमान लड़ने के लिए। वैसे भी तो आ रहे हैं मैदान में। देखिए वैसी का मैं सम्मान करता हूँ, वैसी अच्छे लीडर हैं, लेकिन उनको अभी समय देना पड़ेगा, उनको अपनी जमीन बनानी पड़ेगी। मैं सर्व समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ हूँ। बहन जी ने कभी मुसलमानों का विरोध नहीं किया, उनके खिलाफ नहीं गई, सर्व समाज के हित में हमेशा उन्होंने काम किया है। अब आप ये बताइए, आप मीडिया गिरी है, मीडिया कर्मी है। यादव कह रहे सारे मुस्लिम मुझे वोट दे रहे हैं इस बार सपा को। आप सर्वे कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए, हमारे रुधौली विधानसभा में आप आ जाइए, पता कर लीजिए कितने मुसलमान उनके साथ हैं। सपा से ज्यादा मुसलमान। पूर्वांचल में बीएसपी की हवा चल रही है, पूरे पूर्वांचल में क्या पूरे प्रदेश में बीएसपी की हवा चल रही है। और तीसरे चरण का चुनाव हुआ है, मीडिया वाले जो दिखा रहे थे हमारी 6 से 7 सीट आ रही है, 90 सीट हो गई। ये भीड़ कहाँ से इतनी सारी अचानक से? ये महबूब नेता की, लीडर की अपनी पहचान है, ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं है। इसमें से पूछ लीजिए कौन पैसा लेकर आया है। अब भाजपा के मनोज तिवारी जी आए थे, उनका तो हेलीकॉप्टर में रोकने से पहले भगा दिया। अब बताइए, उनको भागना पड़ा, उनको भागना पड़ा। भगाते हैं ना उनको। आज आप
आप यहीं से जाइए, सुनिए, यहीं से जाइए, अमित शाह जी आ रहे हैं, आप पता कर लीजिए, तुलना कर लीजिए कितनी भीड़ आई है। वहाँ पे लोग सरकारी कर्मचारी होंगे, लेकिन यहाँ बेरोजगार आदमी हैं, कामकस आदमी हैं, दिहाड़ी करने वाले आदमी हैं। ये बहन जी की मोहब्बत लोगों से बात कर रहे हैं, वो रोजगार शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो मंदिर की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं क्यों। ये तो आप लोग कराते हैं, मंदिर मस्जिद मीडिया वाले कराते हैं, जनता थोड़ो ना कराती है, मीडिया ही उसको आगे ले जाती है। सरकार इतना पैसा लगा रही है, इतना ध्यान लगा रही है मंदिरों पे, कहाँ लगा रही है? अच्छा एक बात बताइए, शांत रहो, मंदिर में लगा करके क्या होगा? आस्था सबके अंदर होती है, जब तक शिक्षित नहीं होगा, उसको मंत्र भी नहीं याद आएगा, तो मंदिर बना के क्या करोगे? घंटा बजाओगे सिर्फ? घंटा बजाने के लिए बना है? आस्था के नाम पे सिर्फ लूटा जा रहा है। राम मंदिर बना, ये कह रहे हैं हम राम को लाएंगे, हम राम को लाए हैं। अरे पागल, तुम राम को नहीं लाए हो, राम तो एक काल्पनिक है, राम के अंदर में आप हो। और वहाँ जो दिया जलाया जाता है दीपावली में, उस दिए का जो नुकसान होता है, किसी गरीब दुखिया में अगर बांट दिया जाए तो कोई गरीब दुखिया पलेगा, बढ़ेगा, उसके लिए दुआ करेगा। बिल्कुल पूरी तरह से बीएसपी के साथ है इस बार मुसलमान, ये पूरी कोई निस्संदेह नहीं है। ये आज के दिन याद कर लीजिए, 24 तारीख 3 तारीख को वोट पड़ेगा। हाँ 24 तारीख, आज यहाँ की बस्ती की जनता का याद कर लीजिए। 5 सीटें हम लोग जीत के आ रहे हैं, पूरे बस्ती जिले की 5 सीट हम जीत रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ का हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश का सपोर्ट मैं करता हूँ। लेकिन जो मैं सर्वे बताता हूँ सही बताऊंगा, झूठ बोलने की मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ, न सपा का मैं जुम्मन हूँ, मैं अब्दुल सलाम खान हूँ, बीएसपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, 12 साल से हूँ। योगी जी क्या है? योगी जी तो कुछ काम ही नहीं किया, साड़ भैंसा करके सारी का बोले समस्या को एकदम पूरा जड़ से मिटाने के लिए बोले थे, लेकिन उनके काल में समस्या ही समस्या पैदा हुआ। तो गौ माता की रक्षा, अरे गौ माता की रक्षा क्या कर रहे हैं? गौशाला बनाए हैं, गौशाला के नाम से फंड रिसीव कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। कितने गाय मर गए, कितना सांड मर गया, किसानों के खेत बर्बाद हो गया, बहुत कुछ हुआ। आप एक सड़क गड्ढा मुक्त कर दिया उन्होंने। अरे कुछ भी नहीं हुआ, हमारे खलीलाबाद में अदावल वाले रोड पर तो कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग खलीलाबाद से आए हुए हैं मात्र बहन जी के साथ देने के लिए। बहन जी के शासनकाल में जो भी काम हुआ बहुत ही अच्छा हुआ है। सर ये भीड़ तो आएगा ही, ये बहन जी का रैली है, बहन जी के रैली में बहुत ज्यादा आएंगे। ये बिना पैसे के बुलाए हुए सब हैं, ना कि केवल पैसा देकर बुलाए हैं, सब बहन जी का प्यार आशीर्वाद है। बहन जी के शासनकाल में जो भी कुछ हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। जितने भी बस्ती से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल बने हैं, अस्पताल बने हैं, विकलांगों के लिए निवास बने हैं, सबको मतलब जो भी कुछ है बहन जी के शासनकाल में बहुत ही अच्छा काम हुआ है। योगी जी का शासनकाल में क्या काम हुआ? योगी जी के शासनकाल में कुछ भी नहीं हुआ है। उसने सरकारी नौकरी छीन लिया, ना किसी को नौकरी दिया, ना पढ़े लिखे तो ऊपर लाठी डंडा बरसाया। किस काम का है योगी? कोई काम नहीं किया, खाली मंदिर मस्जिद का लड़ाई करवा रहा है। अच्छा, और वो तो कह रहे हैं हर जगह हमने काम किया है। कौन सा काम? जाओ देख लो, सिलेंडर का मन का पेंशन नहीं मिला तो बंद होगा, पेंशन बंद होगा, मन को खेत तक नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, खेत तक पैसा मिला तो वो बंद होगा। सर ये बताइए यहाँ सबसे ज्यादा समस्या क्या है, किससे परेशान है? सबसे ज्यादा समस्या है कि रोजगार है, हमें रोजगार चाहिए, हमें मतलब रोजगार चाहिए, ना कि हमें क्या बोले चना दाल चावल नहीं हमें चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, बस हमें रोजगार चाहिए, हम युवाओं के मात्र रोजगार चाहिए। हाँ, बहन जी के शासनकाल में जो भी कुछ हुआ है, जो भी भर्तियां हुई हैं एकदम पूरा निष्पक्ष भर्ती हुई हैं, उसमें कोई धांधली नहीं हुई है। तो भर्ती तो अभी भी हो रही है ना? भर्ती हो रही कहाँ? अरे एक फार्म निकाल रहे हैं, 2019 में फार्म निकाल रहे हैं, 2025 में पेपर कराएंगे, पेपर भी निरस्त जाता होने के बाद। जो भी पेपर लीक भी हो जाता है। योगी जी कह रहे हैं हमने 4 लाख नौकरियां दी। अरे कहाँ दी हैं? इनकी दिखावा सिर्फ है, जो कहते हैं सो करते नहीं है। आप अमित शाह के अगर भाषण सुनेंगे एकदम पूरा झूठ ही बोलते हैं, मालूम होता है कि दारू पी के वो बात करते हैं। अच्छा जी, ऐसी उनकी स्थिति है। सपा की स्थिति कैसी है क्षेत्र में? सपा की स्थिति भी मतलब कुछ नहीं, सपा में तो सिर्फ गुंडाराज ही गुंडाराज रहता है। कहाँ? अब तो कह रहे नहीं सपा है। अरे कुछ नहीं, नई सपा कुछ नहीं, वही पुरानी सपा है, परिवारवाद है। कहाँ से आए हो? सिद्धार्थ नगर से। भीड़ तो बहुत बहुत
ज्यादा भीड़ है सर। वोट भी देंगे? अरे बहुत वोट हाँ, पूरा विधानसभा हम लोग जीतेंगे एकदम। एकदम? हाँ, फुल बहुमत से। सिद्धार्थनगर सिद्धार्थनगर। तो आपके विधानसभा जीत रहे हैं? हाँ, पूरे 5 विधानसभा में जीत रहे हैं। अच्छा। हाँ। दाऊ जी, ये बताइए, आवारा पशु यहाँ भी परेशान करते हैं क्या? हाँ? आवारा जो पशु है, सांड, ये परेशान? अरे बहुत परेशान करते हैं भैया, उससे तो हम तंग हैं। हाँ, बहुत तंग हैं। हाँ, बताइए। देखिए कितनी बड़ी भीड़ है यहाँ पर, कितना बड़ा जन सैलाब उमड़ा। जो गौशाला बनाए हैं उसमें कान कितना गाय दम तोड़ दे रही हैं, भूखो प्यासो। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, गाय का सहारा लेके जनता को बेवकूफ बना रहे हो। चलिए देखिए, आज बहन जी की बस्ती में चुनावी जनसभा है। यहाँ पर लोगों का हुजूम उजड़ आया है। सबसे ज्यादा भीड़ लग रही है अभी तक की जितनी भी रैलियां हुई हैं बहन जी की, सबसे ज्यादा भीड़। देखिए छोटे बच्चे ले लेकर कंधों पर लोग बहन जी को सुनने आए यहाँ पर लोग। देखिए यही खासियत होती है बीएसपी की रैली की। यहाँ जो भीड़ आती है वो कोई पैसे की भीड़ नहीं होती, लोग खुद आते हैं अपनी आस्था को लेकर। कोई अपने साधन से आता है। यहाँ पर तमाम लोग हमें ऐसे मिले जो रोटियां भी बंद कराए। एक माँ जी हैं, क्या कहोगी माँ जी, आज बहन जी की रैली में आई हो? क्या कहना है आज आपका? बहन जी आ रही है आज, किसको दोगे वोट? संत कबीर नगर खलीलाबाद आफ्ताब आलम जीत रहा है। अच्छा। हाँ, 80,000 80 लाख पाएगा वोट। 80 लाख वोट? 80,000। अरे योगी जी? योगी जी गए कहाँ? गए भीतर। भीतर? हाँ। बहुत बढ़िया। मायावती क्या नाम है, किसको दोगे वोट? वोट किसको दोगे? हाथी के हाथी को? अच्छा। आप तो बूढ़ी माँ घर रहती ना, आप क्यों आई भीड़ में? यहाँ भीड़ में क्यों आ गए आप लोग? अरे देखे आ गई, देख रहे हैं मायावती को? अच्छा, अच्छी लगती है मायावती? देगी मायावती देगी, सब दिन दे ना, लेकिन बेचारी पाइबे नहीं कर। अच्छा। सब दिन दे ना। योगी जी कैसे? योगी जी? हाँ? योगी बाबा? योगी बाबा का हाँ?